क्लास सिक्स्थ। आज हम सिक्स्थ क्लास के मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स, आज हम क्लास सिक्स के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जनरल क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन यदि मैं आपको दूं तो वो है फाइंड द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फाइंड रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको क्या निकालनी है? रेशियो निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 hour 2:45 सेकेंड। ठीक है, हम जानते हैं 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 2 आवर में कितनी सेकेंड होंगी? मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 2, इतनी क्या हो जाएंगी? सेकेंड। 6 6 जा 36, 36 2 जा, ऐसे कर सकते हो आप। सेवन, यानी कि 72 सेकेंड, 7200 सेकेंड, यानी कि 7200 सेकेंड। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालनी है। 2 hour 2 7200 2:45 सेकेंड। अब इसको कट करो, सिंपलेस्ट वे में करो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 पे 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 6 7 2 यहाँ आएगा, 5 4 जा 20, फिर 2 यहाँ आएगा, 5 4 जा 20, फिर बच गया क्या? 0। फिर इसको कट करो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, एक बच गया 4 5, यानी कि 5 यहाँ आएगा, 9 6 जा 54 और 0 0। तो रेशियो क्या आ गई आपकी? 160 रेशियो 1। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी आ गई? 160 रेशियो 1। ये हो गया आपका आंसर। इसी का सेकंड पार्ट है 5 किलोलीटर टू 300 L। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी चेंज करेंगे। 1 KL में कितने L होंगे? 1000 L। तो 5 KL में 5000। अब इसको रेशियो में करेंगे तो 5000 रेशियो 300। एक और वे है, तो मैंने आपको ये तरीका दिखाया है काटने का। एक ऐसे सिंपल काट सकते हैं, 0 0 1 0 1 0 कट कट कट। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गई? 50 रेशियो 3। ये हो गया इसका आंसर। गेट इट? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है राइट 3 equivalent ratio of 3 इक्विवेलेंट रेशियोज निकालनी है आपको। किस किस की? पहला है बेटा 7:11 और सेकंड क्वेश्चन है आपका 13:15। ध्यान रखें 3 इक्विवेलेंट रेशियोज निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहला करके दिखाती हूँ। 7:11 को कैसे करोगे?
7/11, फर्स्ट ऑफ ऑल अप एंड डाउन 2 से आप मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दोगे। 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, ये हो गई आपकी फर्स्ट। सिमिलरली 7/11 को 3 से कर दो। 7 3 जा 21, 11 3 जा 33, ये हो गई सेकेंड। और सिमिलरली इसको क्या कर दो, 7/11 को 5 से कर दो। आप 4 से भी कर सकते हो लेकिन 5 से कर दो। 7 5 जा 35, 11 5 जा 55, ये हो गई थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों आपकी क्या हो गई, 3 इक्विवेलेंट रेशियो हो गई किसकी, 7/11 की। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन कैसे करोगे, 13/15 को लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 13/15, देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। 13 2 जा 26 एंड 15 2 जा 30, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो। फिर आप 13/15 अगेन लिखो, फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3। 13 3 जा 39 एंड 15 3 जा 45, ये हो गई इसकी सेकेंड इक्विवेलेंट रेशियो। एंड सिमिलरली थर्ड 13/15 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। 13 4 जा बताओ 52 एंड 15 4 जा 60, ये हो गई इसकी थर्ड इक्विवेलेंट रेशियो। गेट इट, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपको दो रेशियो दी हैं, 25/30 एंड 45/54 पूछा है ये दोनों प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हमें इसका आंसर यस या फिर नो में देना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5/6। सिमिलरली इस तरफ 5 9 जा 45, लेकिन यहाँ 5 से कट नहीं हो रहा। लेकिन कोई ऐसी टर्म निकालो जिसपे ये दोनों कट हो जाएं। तो मैं आपको बताऊं, यदि 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, इस तरफ रेशियो और इस तरफ रेशियो क्या है, सिमिलर है, बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में क्या ये है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। फोर्थ क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऊपर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है और नीचे है क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज इक्वल टू 7/6। फाइंड द सेविंग, फाइंड करनी है हमको सेविंग। इफ इनकम इज ₹1400, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं।
या तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग की रेशियो निकाल दें। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम 7 है, सेविंग कितनी है 1 और 1 निकाल दें। एक तो इजी तरीका ये है, ठीक है, इसी से कर लेते हैं हम। इनकम कितनी है 7, एक्सपेंडिचर कितना है 6। तो इनकम क्या होता है, हमारी कितनी कमाई है, एक्सपेंडिचर हमारा कितना खर्चा है, खर्चा करके जो बचता है वो क्या हो गया 1, यानी कि वो क्या हो गई सेविंग, हमारी बचत। यही होता है ना कि हमारी कमाई में से हम खर्चा घटाते हैं तभी सेविंग आती है। तो सेविंग कितनी है 1। अब इनकम कितनी है 7 की वैल्यू आपको 1400 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 2 14 एंड 0 एंड 0। इसका मतलब हमारी सेविंग कितनी है 200, सेविंग इज 200, यानी कि हमारा आंसर भी क्या हो गया 200। गेट इट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कूल की लाइब्रेरी में इंग्लिश की बुक और किसकी हिंदी की बुक और किसकी संस्कृत की बुक। स्कूल लाइब्रेरी में इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक और संस्कृत की बुक्स की रेशियो है जो वो कितनी है 6:5:4, 6:5:4। ये किसकी है स्कूल की लाइब्रेरी की बुक्स की रेशियो है। उसके बाद इन्होंने कहा है टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, स्कूल की लाइब्रेरी में जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है वो कितनी है 500। तो अब क्या बताना है, फिर क्या हमें बताना क्या है, देन फाइंड नंबर ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत बुक्स। संस्कृत बुक्स यानी कि हमें रेशियो दी है और हमें वैल्यू बतानी है एग्जैक्ट बुक्स की कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन। अगेन इसका क्या करेंगे, आपको रेशियो दी है 6:5:4, इंग्लिश रेशियो, हिंदी रेशियो, संस्कृत आपको कितनी दी है 6:5:4। यदि इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगा। इनको ऐड करें तो 6 और 5 11, यानी कि 6 + 5 11, 11 + 4 15, यानी कि 15 किताबें। टोटल कितनी है 15 किताबें। 15 की हमें वैल्यू कितनी दी है 1500, ये दे रखा। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 1500 और रेशियो के हिसाब से कितनी है 15। तो 15 की वैल्यू 1500 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1500 डिवाइड बाय 15, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 15, 100 डिवाइडेड बाय 15 क्या आ जाएगा 1 = 100। तो 1 की वैल्यू 100 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 600, 4 की वैल्यू कितनी होगी 400 और 5 की वैल्यू कितनी होगी 500। यानी कि हिंदी की बुक्स कितनी है 500, संस्कृत की बुक्स कितनी है 400 और इंग्लिश की बुक कितनी है 600। ये क्या आ गए हमारे आंसर आ गए। आंसर क्या पूछे थे हमसे, कितनी नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत की हैं, आपने बता दी। इंग्लिश की 600, संस्कृत की 400 एंड हिंदी की 500। गेट इट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए कार ट्रेवल्स
165 किलोमीटर इन 3 आवर। एक कार 165 किलोमीटर चलती है कितने 3 घंटों में। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, हाउ लॉन्ग will it take to travel 440 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले मैं हम यही सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी तरीका, सबसे इजी तरीका इसको निकालने का क्या है, तो इजी तरीका क्या है, 165 किलोमीटर कितनी देर में चल रही है बेटा, 3 घंटे में। ठीक है, 1 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगी, 3 डिवाइडेड बाय 165 आवर। जब एक निकालते हैं तो इस डिजिट को ऊपर और उधर वाली डिजिट को नीचे। तो 440 कितने घंटों में चलेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 165 मल्टीप्लाई बाय 440। सोल्व करो इसको, कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, देन 11 पे 11 3 जा 33, 11 8 जा 88, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 यानी कि 8 आवर। पहले का आंसर क्या हो गया, 8 आवर। अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 6 पॉइंट, हाउ फार will it travel in 6.5 hour। 6.5 घंटों में कितनी दूर जाएगी, अगेन वही लगा लेते हैं हम कि ये 3 घंटों में कहाँ कितनी दूर जा रही है। बेटा जो चीज निकालनी होती है ना हमें, वो इस तरफ रखते हैं, यानी कि किस तरफ, राइट हैंड साइड, और जो हमारे पास होती है वो किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास टाइम गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, टाइम। निकालना क्या हमें, फार यानी कि किलोमीटर, कितनी दूर जा रही है वो कहाँ रखेंगे हम, राइट हैंड साइड। 165 किलोमीटर 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी, 165 डिवाइडेड बाय 3, और 6.5 घंटों में कितनी दूर जाएगी, कैसे निकालेंगे, 165 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6.5 या फिर 65 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, अगेन 5 से कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, फिर 2 से कर दो, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 3 से करके देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। अब 55 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। कैसे निकालोगे इसको, 13 से कर लो, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 65 प्लस 6 71 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 3 जा 6, फिर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14.5 किलोमीटर, यानी कि 357.5 किलोमीटर चलेगी कितने घंटों में, 6.5 घंटों।